वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और जैसा कि मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ रेलवे की जो आज पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, रेलवे ग्रुप डी का, उसके पेपर के जो हार्डनेस और का लेवल था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला सेक्शन था मैथ का, मैथ के क्वेश्चंस कैसे आए हुए थे। मैथ के क्वेश्चन देखो, जो अलजेब्रा के क्वेश्चन थे वो इजी थे, प्लस जो अंक गणित के क्वेश्चन थे उसमें थोड़ी बहुत टफनेस थी, थोड़ा बहुत ट्रिकी था। बट ये था कि अगर 25 क्वेश्चन हैं तो 25 क्वेश्चन में से एक अच्छा पढ़ने वाला लड़का जिसने खूब सारा प्रैक्टिस किया हुआ है तो 25 में से 20 प्लस कर सकता था वो। अगला बढ़ते हैं जनरल इंटेलिजेंस पे, यानी इसका मेन मतलब है रीजनिंग में। रीजनिंग पे क्या होगा कि 25 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन, इसमें भी कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी थे, देखते ही हो जाना चाहिए था, जैसा कि मेरे दोस्तों ने बताया, क्योंकि पेपर मिला नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था। तो अगर आप लोग क्वेश्चन भेजोगे तो मैं उसका आंसर बिल्कुल बताने की कोशिश करूँगा। 25 क्वेश्चन में से मुझे लगता है कि एक अच्छा पढ़ने वाला लड़का 20 प्लस यहाँ भी कर सकता है। उसके बाद आती है बारी जीएस का। जीएस में क्या होता है, जीएस में कुछ पोर्शंस इजी थे, जैसे पॉलिटी का पोर्शन इजी था। हिस्ट्री के जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे वो इजी थे, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वो कर ले जाएंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स का अगर हम देखें या इकोनॉमिक्स का पार्ट देखें तो करंट अफेयर्स में थोड़ा ट्रिकी पूछा हुआ है। करंट अफेयर्स में थोड़ा ट्रिकी पूछा हुआ है, मतलब एकदम रट्टा है। अगर आपको पता है तो आप लगा ले जाओगे, नहीं पता है तो आप नहीं लगा पाओगे। इसके बाद जो चौथा सेक्शन है हमारा, चौथा सेक्शन है जनरल साइंस का। जनरल साइंस में क्या होगा, जनरल साइंस में जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो अनुपात रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का, तो उसमें से फिजिक्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मोस्टली दर्पण से, लेंसेज से, इन सब से आए हुए हैं। तो अगर आपने रटा हुआ है तो आप कर ले जाओगे, रटा नहीं है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। इसका मतलब इसका लेवल जो था वो मॉडरेट से थोड़ा टफ था, फिजिक्स का मॉडरेट से थोड़ा टफ था। केमिस्ट्री में सेम था, कुछ क्वेश्चंस के जो है यौगिकों के नाम पूछे थे, तो आप उसको भी अगर याद किए हुए हैं तो कर ले जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। कुछ कॉन्सेप्ट इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजी में जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं रिपीट वाले क्वेश्चन में से, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर ओवरऑल पेपर की बात करें तो ओवरऑल पेपर डूएबल था, मॉडरेट टू इजी था, मॉडरेट टू टफ था। और एक अच्छा पढ़ने वाला लड़का मुझे लगता है शिफ्ट वन में 70 से 80 क्वेश्चन डूएबल है कि वो सही करे। अब आपका डिपेंड करता है कि अगर आपने मान लीजिए 70 सही किया तो कितने आपने जो है गलत किए हुए, इन सब से भी रैंक पर और नंबर पर फ़र्क पड़ेगा आपके। तो दोस्तों आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। होप आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो, बहुत लॉजिकल लगी हो। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके क्वेश्चंस अगर आपको याद हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसकी पूरी व्याख्या लेके एक और वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।